आइए हम सबसे पहले जानते हैं श्यामा हल्दी। ये है आमी हल्दी और आमी हल्दी के बारे में हमारे काली मूसली है। ये बड़े ब्रह्मास्त्र की चीज़ें हैं। सतावर कम से कम मेरे पास 4000 के अंतर्गत तैयार पौधे हैं। आपको इसकी एक विशेषता बता देता हूँ कि एक करवट में सोना है। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम फिर एक बार से अमरकंटक की नर्सरी में आ गए हैं। आप जो देखेंगे यहाँ पर श्यामा हल्दी है, आमा हल्दी है और तरह तरह की औषधि लगी हुई हैं, उनके बारे में आज जानने का प्रयास करेंगे। और सब लोग पूछते हैं कि अमरकंटक कहाँ पर है, तो आपको बता दें कि अमरकंटक नगर परिषद है और ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िला में स्थित है। अमरकंटक में मेन अमरकंटक से आप 1 किलोमीटर की दूरी पर नर्सरी में आ सकते हैं बस स्टैंड से। यहाँ नर्सरी में जो भैया देखभाल करते हैं उनका नाम ज्ञानदास बघेल जी है और यहाँ पर वो हैं, आपको उन्हीं के पास लिए चलते हैं। भैया बहुत स्वागत है आपका ना। जैसा कि पिछली बार आपसे मुलाकात हुई थी, यहाँ पर हमने कई सारे पौधों के बारे में जाना था, तो कौन कौन से पौधे आप उनको दिखाना? अब जैसे कि मेरे पास अभी श्यामा हल्दी है, आमी हल्दी है और गच पसारण है, ऐसे करके बहुत सारे औषधि पौधे हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। नमस्कार, आज हम फिर पहुँचे हैं नर्सरी में और नर्सरी के तहत आप लोगों का बहुत सारा प्यार था। और हमारा नाम वैद्य प्रदीप शुक्ला आयुर्वेदाचार्य है और नर्सरी भी अपने ही इसमें आती है, अमरकंटक क्षेत्र में और वन परिक्षेत्र में आती है। बस ये है कि नर्सरी जो है तरह तरह के भांति भांति की वनस्पतियों को यहाँ निर्मित किया जाता है और उन्हें तैयार करने का एक प्रयासरत है और लोगों तक पहुँचाने की बात है। और लोग भी इसे पहचाने इतने सुंदर होते हैं कि आप पुष्प तो बेशक लगाएं, अच्छी बात है, लेकिन पुष्प के साथ वनस्पति भी लगाइए घर में, ताकि वनस्पतियों के द्वारा आपके घर में इलाज हो सके। समय पर कोई वैद्य आकर के वो ना कहे कि नहीं अब हमें ये पौधा नहीं मिल रहा है, जिसके कारण हमें जान बचाने में आपकी असमर्थता है। तो आपको बता दें, वनस्पति एक ऐसी दुर्लभ वनस्पतियां हैं कि जिनको आप घर में अगर रखते हैं तो अच्छे तो फलदायी तो होते ही हैं, आपको शुभ कर्म देते हैं उसके अनुसार, यानी वास्तु दोष के अनुसार भी। आप उसे अन्यत्र ना समझे। अपने वनस्पतियों को लेकर के आसपास के जो भी आपके आचार्य होते हैं, गुरु होते हैं, आप उनसे पूछ कर वनस्पतियों को उस दिशा पर रख सकते हैं। गमले में लगाए जा सकते हैं, क्योंकि शहर में गमले ही होते हैं, कोई ज़मीन तो रहती नहीं, बिल्डिंगों में गमले होते हैं, तो गमले में लगा सकते हैं आप। और अपने गुरु से, आप परिजनों से या कोई जानकार है व्यक्ति है, आप उनसे लेकर के जानकारी और इन पौधों को व्यवस्थित रूप से वास्तु दोष के अनुसार आप रख सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं। भैया ये श्यामा हल्दी का पोस्टर दिखा दो नीचे, ताकि लोगों को पहचानने में अनभिज्ञता ना हो, है ना। ये श्यामा हल्दी है, देख सकते हैं, काले काले, क्योंकि पौधों के बारे में लोग सोचते हैं बड़े विस्तार से बताएं, है ना। तो भैया हमारे साथ हैं, तो ये बताइए कि श्यामा हल्दी आप किन रोगों पर इस्तेमाल करते हैं और इसका क्या क्या उपयोग जो आप जानते हैं वो हमारे दर्शकों को बताने का एक प्रयास करें। जी, श्यामा हल्दी जैसे खांसी वगैरह आता है, कफ साफ नहीं हो पाता, तो इसको हल्का सा आग में भूंज के और दबाएं सुपारी के जैसे, तो कफ साफ़ होता है, खांसी बंद हो जाती है इससे। और बाद रोग में भी लेते हैं, ऑयल भी बनता है इसका। और फिर उसके बाद फिर आप भी बताएंगे महाराज जी। अच्छा, और उसके अलावा कोई आपको जानकारी? जी, जानकारी उसके अलावा फिर तो ज़्यादा नहीं है मेरे पास। आपको बता दें, श्यामा हल्दी जिसे माँ लगा है, तो आप उससे समझ सकते हैं कि दमा श्वास की बीमारियों पे इसका विशेष रूप से उपयोग होता है, आ रहा है पहले से। क्योंकि बात रोगों के लिए तो अन्यत्र बहुत सारी औषधियाँ हैं, लेकिन ना मिलने पर हम इनका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन दमा श्वास होता है, शुगर होता है, इनमें इसका विशेष रूप से उपयोग है, क्योंकि इसमें लगा ही है श्यामा, माँ का शब्द ही लगा है, तो माँ तो पेट से, शरीर से संबंधित ही होती है। तो ये जो श्यामा हल्दी, उसके अतिरिक्त भी इसी को कुछ लोग काली हल्दी भी कहते हैं। और अभी हम अगर कुछ बोल दें कि काली हल्दी यही है, तो कल तांता लग जाए और फिर कहें दीपक, आजकल एक नई गणना है, दीपक जलना चाहिए, बुझ जाना चाहिए, नहीं जल सकता, तो कहीं ये चमत्कार दिखाओ तो कहीं वो चमत्कार दिखाओ। तो देखिए, हम चमत्कार के लिए तो बैठे नहीं हैं, वनस्पति से संबंधित आपको जानकारी देंगे। इसी को काली हल्दी भी कहते हैं और इसका जो आयुर्वेद में नाम है, इसका श्यामा हल्दी के नाम से है।
और इसमें कुछ रिद्धि सिद्धि करके लोग इसको फिर काली हल्दी के नाम से जानते हैं। और हो सकता है काली हल्दी अलग भी हो जिसका हमने अभी तक देखा नहीं। और कुछ लोग गुमराह करते हैं कि अमरकंटक में काली हल्दी है, तो भैया अमरकंटक में श्यामा हल्दी है। और अमरकंटक का कोना कोना छान मारे, हमने कहीं काली हल्दी का नाम नहीं सुनने को मिला। गलत बोल रहा हूँ तो नहीं, सही बात है ना। तो कृपया करके आप इस भ्रांति में ना रहें। इसी के द्वारा रिद्धि सिद्धि तंत्रिक क्रियाओं में इसी को उपयोग करते हैं। और नाथ से बढ़कर कोई नहीं जानता कि काली हल्दी कौन सी है। समस्त नाथ जितने भी अच्छे अच्छे नाथ हैं, तांत्रिक हैं, वो सब इसी वनस्पति को आकर के और ले जाते हैं। इसके कंद का उपयोग होता है, पत्तों का उपयोग तो हमें जानकारी में नहीं है कि पत्तों का कभी उपयोग होता हो, लेकिन इसके कंद का उपयोग होता है। इसको अगर थोड़ा सा छीलेंगे तो कालापन यानी श्याम वर्ण की तरह, स्याही की तरह इसके अंदर निकलेगा। अब ये पौधा अंदर है और इसको हम नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते क्योंकि ये तांत्रिक पौधा भी होता है। तो हम आपको सिर्फ उसकी जानकारी दे रहे हैं कि जैसे ऊपर का आप छिलका निकालोगे वो अंदर से काले रंग का वो निकल जाएगा, और जैसे हवा पाएगा और काले रंग में परिवर्तित हो जाता है। सही बात है कि नहीं? और इसका बहुत विशेष है, घर में रखने से लाल कपड़े में शुभ भी होता है। लेकिन इसमें काली पूजा, भैरव उपासना अपना इन सब चीज़ों से संबंधित मानी जाती है। काली में कंकाली, महाकाली, रुद्रकाली, भद्रकाली बहुत सारी हैं। जिसकी भी आप रिद्धि सिद्धि करना चाहते हैं मंत्रोक्त विधि से अपने गुरुजनों के द्वारा, और इसके कला में नाथ संप्रदाय के जो संत होते हैं अति यानी कहा जाए तो पारंगत होते हैं। तो आप नाथ संप्रदायों से आप जानकारी ले लीजिएगा, है ना। तो इस श्यामा हल्दी के बारे में हमने आपको जानकारी बता दी है, और इसके बारे में गुणवत्ता भी जानकारी हो गई है। और इसके जो भी प्राप्ति करना हो तो फिर अपने नर्सरी है अमरकंटक से, नर्मदा मंदिर से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। बस स्टैंड से मुश्किल से आधा किलोमीटर पड़ेगा, है ना। इतना दूरी पे आप आकर के ले सकते हैं। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं, और इससे संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए श्यामा हल्दी से, या पौधा भी चाहिए तो आप प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं, भेजा जा सकता है। और इसके उपयोग भी हैं। आपको एक विधि और बता दूं, ध्यान आ गया, इसकी काली हल्दी बताने पर है कि काली हल्दी में शक्तियाँ कैसे आती हैं इसी में। तो मुझे बहुत अच्छे एक संत जी थे, उन्होंने जानकारी दी थी कि इस पौधे को अगर हम जब लगाते हैं तो आधा दूध और आधा पानी मिश्रित होनी चाहिए, उसी से सिंचाई होनी चाहिए, उसी से अंकुरित हो और वो पौधा तैयार हो। 3 साल के बाद सेवा उपरांत इसमें शक्तियाँ निर्मित होती है, और उस शक्ति को दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकता। जो सेवा करता है उसी को माता काली, भैरव जी की, दुर्गा जी की, सभी की शक्तियाँ उस पर आ जाती हैं, और उस जड़ी का वो भली भांति अपने तरह से उपयोग में ला सकता है। बाकी की आगे की जानकारी क्या है प्रत्येक मनुष्य को देना उचित नहीं है, क्योंकि मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन सब में इस्तेमाल होता है। तो कल को कोई किसी मारने में लग जाए तो उसके लिए आप अपने गुरु के पास जाएं। गुरु ही आपको निरीक्षण परीक्षण करके और इसकी मंत्र शक्ति और सिद्धियों के बारे में बता सकता है। पर जब मैंने ये सुना कि काली हल्दी इसी को कही जाती है अच्छे संतों के द्वारा, तो हमने इसको ही काली हल्दी मान लिया, क्योंकि गुरु से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। और नाथ संप्रदाय इसका भरपूर उपयोग करता है। और कुछ नाथों का कहना है कि काली हल्दी अलग होती है, तो वो बात हमने अमरकंटक में नहीं है। तो कृपया करके काली भुलन वगैरह को काली हल्दी ना समझें, जटामासी को काली हल्दी ना समझें, है ना। तो इससे थोड़ा आप दूर रहें। और एक वनस्पति और होती है जिसे नागर मोथा कहते हैं, उसकी भी जड़ बहुत काली होती है, तो उसको भी काली हल्दी बना करके लोग देते हैं। तो कृपया करके सावधान भी रहें। अगर आप पहचानते हैं तो काली हल्दी लीजिए, नहीं पहचानते तो काली हल्दी मत लीजिए। ये है आमी हल्दी, और आमी हल्दी के बारे में हमारे साथ में है, तो वो जानकारी देंगे। और काफ़ी अच्छे पौधे लगे हुए हैं। तो आप ये बताएं कि आमी हल्दी बिकता है यहाँ से? जी, बहुत कम ही सेल होता है, वो लगाए हैं। और इसका औषधि उपयोग मेरे ख्याल से जैसे दांत में हल्का झंझनाहट होता है तो इसके जड़ को दबाते हैं कंद, तो झंझनाहटपन ख़त्म होता है करके, इतनी जानकारी है। अच्छा, तो आपको बता दें कि ये आमी हल्दी का विशेष रूप से हड्डी जोड़ने में काम आता है। ध्यान दीजिएगा, हड्डी जोड़ने में विशेष रूप से काम आता है। मोच आ जाना, चोट लग जाना, अंदरूनी चोट, बाहरी चोट नहीं। बाहरी चोटों के लिए तो आपको अलग वनस्पति लगी, अंदर से फट गया, चोट लग गई, नुकसान है, तो इसके कंद का विशेष रूप से उपयोग में आता है।
और इसका एक गुणवत्ता बता दूं, आजकल शहरों में होता है चिल्फी निकल जाती है हड्डी चलते फिरते, तो जिससे वो गड़ती है और वो हड्डी क्रैक भी बोल देते हैं कुछ लोग, तो उसमें उनको ऑपरेशन जैसे पट्टी लगाना ये सब क्रियाएं करनी होती है। तो आपको बता दें, ध्यान रखिएगा, ये विधि को आप सदैव याद रखिए कि एक इसमें चने के बराबर आंबी हल्दी, ध्यान दीजिएगा मात्रा, चने के बराबर आंबी हल्दी, 1 अदद प्याज यानी बड़ा सा प्याज छिलके समेत होना चाहिए, 12 से 15 कली लहसुन छिलके समेत, उसमें समझ लीजिए कि मसूर के दाल के बराबर खाने योग्य नमक, और साथ ही साथ उसमें सरसों तेल और खाने वाली हल्दी, अगर घर की पीसी तो 1.5 चम्मच, घर की पीसी नहीं है तो 2 चम्मच आप इस्तेमाल कीजिएगा। और उसको क्या करना है, लोहे के पात्र में आपको उस तेल को गर्म करना है, और जितनी औषधियाँ मैंने आपको प्याज लहसुन बताया, किसी खलबत्ते पत्थर की चीज़ों से आपको कूटना है, ना कि चाकू लगानी है, और उसको कूट करके तैयार करके, और फिर ऐसा कूटना है कि थोड़े बड़े बड़े से रहें, ज़्यादा छोटे भी ना हो, महीन ना हो, और उसको फिर तेल में पका लीजिए। पकाने के बाद हाफ फ्राई डीप फ्राई जो कहते हैं, आधा पका हुआ, उससे को फिर आप इस्तेमाल करनी है कि उसमें लेकर के जिस जगह दर्द है पुटकी बना लीजिए, जो आपका बनियान फटा होता है पुराना कपड़ा, और उसका आप जो अंदर बनियान पहनते हैं ना, बाहर नहीं, हाँ सूती का, और उसमें बना करके और एक पोटली बना लीजिए। और पोटली बनाने के बाद आप उसको जहाँ जहाँ आपको सूजन है, दर्द है, चिल्फी निकली, हड्डी का मतलब क्रैक है, एकदम से टूट के अलग हो गई हो तो वहाँ दूसरी दवाई लगेगी, अगर उसी जगह क्रैक है, चिल्फी निकल गई तो उसके लिए ये ब्रह्मास्त्र है। और 7 दिनों में इसका मोच में रिज़ल्ट मिल जाता है। मोच में तो कहा जाए तुरंत ही रिज़ल्ट दे देता है, पर 7 दिनों में इसका भरपूर रिज़ल्ट, चिल्फी ऑटोमेटिक बैठ जाती है, आपस में जुड़ जाती है और कार्य करती है। तो आंबी हल्दी बहुत कारगर है, बात रोगों पर इसका विशेष रूप से उपयोग में ली जाती है। तो सतावर के पास में, और सतावर के बारे में हमें बताएंगे कि कितने पौधे लगभग तैयार हैं और इसका किन किन रोगों पर उपयोग करते आ रहे हैं, इसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। बताएंगे सतावर आपके लगभग कितने पौधे होंगे अभी? सतावर कम से कम मेरे पास 4000 के अंतर्गत तैयार पौधे हैं। सतावरी भी है कि नहीं, सतावर बस है। सतावर ये लाल है कि सफ़ेद वाली है? सफ़ेद वाली जी। तो ये लगभग इसका आप किन रोगों पर उपयोग आप जानते हैं जिसके लिए लोग लेते हैं? है ना, ये दोनों महिला पुरुष दोनों में ही काम आता है। जैसे महिला का नया डिलीवरी होती है, दूध की कमी हो जाती है, तो इसके कंद का सेवन करने से दूध बढ़ जाते हैं, मतलब है ना। और पुरुषों को कमजोरी के लिए दिया जाता है। बस इतनी नॉलेज है मुझे इसके बाद। कमजोरी में तो खैर ये पड़ता ही है। जी जी। और इसके जितने भी पौष्टिक आहार जो बनते हैं, दवाइयाँ, उन पे इनका उपयोग होता है जी। और उनके साथ मिश्रण किया जाता है। लेकिन लाल भी सतावर का उपयोग थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं जो वैद्य हैं, और सफ़ेद सतावर का उपयोग थोड़ा कम करते हैं, क्योंकि इनको मनुष्य और जो जीव जंतु होते हैं उन दोनों विभागों में बटा हुआ है, है ना। तो उससे संबंधित जैसे लाल रंग का ये होता है अपना अर्जुन का पेड़ जी। अर्जुन का जो लाल छाली निकलती है उसका उपयोग मनुष्य पर करते हैं जी। जो सफ़ेद निकलता है तो उनको गाय बैलों पर इस्तेमाल किया जाता है, भैंसों पर इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो जाता है उसी तरीके से, लेकिन मनुष्य पर वो सफ़ेद उपयोग नहीं होता, लेकिन सतावर होता है ना। तो सतावर आप अपने घर पर लिजा कर लगा सकते हैं, सतावरी भी लगा सकते हैं, और इसके बहुत सारी सिद्धियां भी हैं। तो सिद्धियों के बारे में तो आपको संत लोग ही बता पाएंगे नाथ संप्रदाय से, उसके बारे में हम आपको जानकारी नहीं देंगे। पर फिलहाल यहाँ और भी चीज़ें देख लेते हैं। काली मुसली भी लगी है साथ में, आप दिखा दो। ये बगल में, हाँ, ये काली मुसली है और तैयार है। इसका उपयोग आप किन में करते हैं? लगभग इसके पौधे हैं तैयार? हाँ, इसके पौधे भी करीब 800 पौधे हैं मेरे पास। 800 पौधे हैं जी। ये पुरुषों के लिए है, शक्तिवर्धक चीज़ है। इसके अलावा कुछ और? इसके अलावा तो आइडिया नहीं है अभी। आपको बता दें कि जो काली मुसली है ये बड़े ब्रह्मास्त्र की चीज़ें हैं। जैसे कुछ लोगों के गुप्तांग में फुंसी हो जाती है, पुरुष वो विशेष रूप से ध्यान दें, अन्य लोगों को बताने में हिचकिचाते हैं। जी जी। अगर इसकी 2 कली फूटनी नहीं चाहिए, बराबर 2 होनी चाहिए, जो जड़ होती है 2 सुबह
खाली पेट मुख धुलने के बाद में अगर सूर्य निकलने से पहले उसका सेवन करते हैं, 7 दिन में उनका फुंसी सूख जाएगा। और लगातार ये 15 दिन या 1 महीना खा लेते हैं तो ताकत तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ उसकी फुंसी गायब हो जाएगी। यानी जो जख्म हो जाता है डॉक्टर इलाज नहीं कर पाएगा। मैं चैलेंज तो नहीं करता, लेकिन यहाँ जितने पेशेंट आते हैं उनको डॉक्टर हार जाते हैं उनके कथनानुसार कि डॉक्टर ने बहुत इलाज किया, तो साबुन लगाने बोला, क्रीम दिया, फुंसी बैठती है इंजेक्शन लगाने के बाद, और इंजेक्शन का असर ख़त्म होते ही वो वापस उठ जाती है और वो पकती है और बहुत भयानक दर्द होता है। वो गुप्तांग है तो पुरुषों के लिए बड़ी कष्टदायी होती है। और ये होता खाली उसी में है जो रजस्वला स्त्री होती हैं, उस समय के इसमें करने से सब उनकी दुर्गति होती है और जीवन भर वो लोग भोगते रहते हैं, किसी से छिपाते रहते हैं, घर में परिवार में बताना पसंद नहीं करते, और उनका जो गृहस्थ जीवन है वो भी संकटमय चलता है। तो आपको बता दें कि काली मुसली एक ये उपाय हो गई। दूसरा उपाय आप विशेष रूप से ध्यान दें, और ख़ासकर गौ सेवक जो गौ संरक्षक करते हैं, जो गायों की सुरक्षा के लिए बाहर की एक टीम बनी हुई है, और गाय को रोड में पड़ी हुई या उनको कभी चोट लग गया, कुछ हो गया, गाय बैल किसी पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग गौ माता कहते हैं जी। तो उनको आप क्या करें, जो घाव लग जाए, कीड़े लग गए, उनका इलाज उनको इंजेक्शन लगा के या कुछ भी कष्टदायी से वो नहीं पकड़ा रहा है, बहुत मजबूत है, कष्टदायी है, तो आप इसकी 2 कली निकालिए, रोटी में लपेटिए और रोटी में लपेट के उसको खिला दीजिए, वो बड़े आसानी से उसको खा जाएगा। और जैसे खाएगा 3 दिन के अंदर उसके कीड़े गिर जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जाला कटकर गिरना, डॉक्टर भी नहीं बिना ऑपरेशन के निकाल सकता, उसमें जाला के अंडे वगैरह सब झड़ जाते हैं। और लगातार उसको चलने दीजिए, उसी से इसका घाव भर जाता है, ठीक हो जाता है। ये वनस्पति का चमत्कार है। हमारे जैसे लोगों को टाँका लगानी पड़ती है और उनको खाली एक वनस्पति से उनका हमेशा के लिए जो खुरी रोग हो जाते हैं, कहीं घाव हो गया, बहुत कीड़े बड़े बड़े गिरते हैं, तो वो ये भी आप भी ध्यान दीजिएगा और इसको सदैव आप लोगों को बताइए कि ये ब्रह्मास्त्र की चीज़ें हैं। और अगर कहीं काली मुसली होती है, छींद जैसे उसके पत्ते होते हैं लेकिन वो छोटे ही होते हैं, तो इसलिए उनको काले रंग का ऊपर कवर होता है, अंदर सफ़ेद ही होता है, इसलिए उसे काली मुसली कहते हैं। तोड़ने पर काला नहीं निकलेगा, श्याम वर्ण थोड़ा रहता है। तो ये है विशेषता। आंवले का एक पौधा आपको और दिखाना चाह रहे हैं, कीड़े से संबंधित हमने जानकारी आपको दी है। आप आंवले के बारे में विशेषता क्या क्या जानते हैं? अब आंवला तो त्रिफले में लिया जाता है, जैसे आंवला हो गया, हरा बहेड़ा हो गया, ये सब मिक्स करके त्रिफला बनता है गैस वगैरह के लिए। बस इतना ही नॉलेज है। अब आपको बता दें कि आंवले का इन्होंने बहुत अच्छा बताया, त्रिफला में इसका उपयोग होता है, चूर्ण बनाते हैं जिसके गैस के लिए, बालों के लिए भी त्रिफला का उपयोग किया जाता है, जिसमें आंवला हरा बहेड़ा का उपयोग करते हैं। कुछ लोग आंवला, सिकाकाई, रीठा इनका उपयोग करते हैं बालों केस धोने के लिए। तो ऐसे अन्यत्र आंवला तो ऐसा स्त्रियों के लिए ब्रह्मास्त्र है। और आंवले की विशेषता ये है कि अगर बचपन से किसी स्त्री को, लड़की को अगर आंवला खिलाया जाए तो उम्र 60 की होगी लेकिन दिखेगी वो 30 की। ये हम नहीं, महिलाओं के लिए आंवला विशेष है। और महिलाएं आंवला की पूजन भी करती हैं, जिससे उनके धन धान्य की वर्षा और सुहागन रहने की उनकी परंपरा चलती है। बड़े बड़े भंडारे होते हैं उस दिन, है ना, आंवला नवमी के नाम से पूजन की जाती है। आंवले का पूजन भी किया जाता है और साथ ही साथ उनके भंडारे भी करते हैं, पिकनिक भी मनाते हैं उसी दिन, है ना, बड़ा त्यौहार माना जाता है उस दिन। लेकिन आपको एक आंवले की और जानकारी दे दें कि जैसे आज के समय पे एक तो गाय, जीव जंतु, गौ माता बच नहीं रही हैं, तो उनके लिए आगे की एक परंपरा और बता देते हैं। एक करवट में किसी गाय को कीड़े लग गए, आपको अगर वो नहीं मिल पा रही है, जैसे काली मुसली, क्योंकि गर्मी के सीज़न में वो सूख जाती है तो ढूंढ पाना असंभव हो जाता है ना, ऊपर का पत्ता सूख जाता है। बरसात ठंडी आपको मिल जाएगा, गर्मी में भी कहीं कहीं मिल पाती है, नहीं तो नहीं मिल पाती। तो आपको इसकी एक विशेषता बता देता हूँ कि एक करवट में सोना है। जिस गाय को घाव लग गया, बड़ा सा घाव, बहुत बड़ा, कीड़े यानी आए दिन गिरते रहते हैं, एक करवट में सो जाइए, किसी भी करवट में। लेकिन रात में भी आपको करवट बदलनी नहीं है, इसका आपको एक ट्रेनिंग किया हुआ व्यक्ति ही कर सकता है। और एक करवट में सो करके सुबह इसके पत्तों से और उसके कीड़ों को झाड़ दे, पूरे कीड़े जैसे जैसे वो नीचे करेगा, पूरे कीड़े जैसे दबाव होती इस तरह से बाहर आते हैं, पत्ते से ही। हाँ, ऐसा जैसे है ना, तो इस तरह से पत्ते को झड़ाते जाएंगे तो कीड़े अपने आप गिरते रहे। तो ये आंवले की विशेषता है। और आंवले में आप समझ सकते हैं कि पूरे कीड़े झाड़ के 3 दिन के प्रयोग से
उस जीव की, जो भी जीव है उसकी आप प्राण बचा सकते हैं। तो ये आंवला आपको लगाना विशेष है, और इसलिए नहीं कि मनुष्य के लिए या जीव जंतुओं के लिए हम आपको बता रहे हैं, इसलिए कि आपके जीवन काल से तो है ही एक त्यौहार भी होता है, और साथ ही साथ इसके तहत एक जीव की आप जान भी बचा सकते हैं। आप भी वो कार्य कर सकते हैं जो एक वैद्य करता है। तो हम आपको एक सिखाने का प्रयास यही है कि पहले भी भारतवर्ष में प्रत्येक मनुष्य वैद्य हुआ करते थे, प्रत्येक मनुष्य को मालूम होता था, जानकारी होता था, फिर भी वैद्यों को कार्य देते थे, वैद्य ही इलाज करता था, ये नियम था। तो आप भी स्वयं जानिए, कभी कोई वैद्य आपको गलत औषधि ना दे और गलत तरीके से जानकारी ना दे, इसलिए हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी तरीके से हम आपको प्रत्येक प्रयास करेंगे कि नर्सरी के बारे में आपको जानकारी दे दें, और जो आप चाहें तो पौधे आकर के अमरकंटक से आप ले जा सकते हैं, या फिर पोस्ट द्वारा भी आप बुलवा सकते हैं। और हाँ, जिनको जानकारी नहीं, बता दें, यहाँ सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस ही एक सहारा है, कोरियर की अन्यत्र कोई व्यवस्था नहीं। चाहे आप पार्सल बुला लो, स्पीड पोस्ट बुला लो, पौधा है तो प्रयास ये करें कि स्पीड पोस्ट ही बुलवाएं, औषधियों को स्पीड पोस्ट ही बुलवाएं, ताकि जल्दी से जल्दी आपको मिल सके। थोड़ा खर्चा लगता है उसमें ज़्यादा डाकखर्च, बाकी वो आपको सुविधा युक्त मिल जाएगा। और इन पौधे इसलिए भारी पड़ते हैं बुलाने पर, क्योंकि नीचे का जो भाग होता है, ये एक पौधा उठाते हैं, 1 से 1.5 किलो का खाली मिट्टी होती है, इस कारण से ये पौधा महंगा पड़ जाता है, और आकर ले जाने पर कोई महंगा नहीं पड़ता। आप अपनी गाड़ी में रखकर इसे ले जा सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से हम आपको प्रयास करेंगे नई नई चीज़ों की जानकारी देने के लिए, और जो आप जानकारी चाहेंगे आपको अवगत कराने का एक प्रयासरत रहेगा। बाकी जानकार तो भारत में बहुत है, ठीक है। नमस्कार।